ओप्पो कंपनी है उसमें, हुआओ कंपनी है उसमें, जियोमी कंपनी है उसमें। ये सब ने आधा दर्जन से ज़्यादा कंपनियों ने उनको पीएम केयर फंड में पैसा दिया, तो मोदी जी को तो जेल में हो जाना चाहिए। जाएंगे जेल, छोड़ेंगे पर जी इशू बनाएंगे तो अडानी जी भी जाएंगे जेल में, मोदी जी भी जाएंगे जेल में, जयशंकर विदेश मंत्री भी जाएंगे जेल। अडानी को की तरफ जो आप उंगली उठाएंगे वहाँ मोदी जी एकदम बौखला जाते हैं, और एक तरह से वो अडानी के लठैत की तरह ये सरकार काम कर रही है, और इसलिए ये हमले हो रहे हैं, और इसलिए अभी और लोगों पे भी हमले होंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों, इस वक्त हम वाराणसी में हैं और इस वक्त जो देश की राजनीति से लेकर के तमाम जो हालात हैं उस पर आज हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीपीएम के कन्वेनर हैं, हमारे साथ मनीष शर्मा जी। इससे पहले भी मैं इनकी जो है वीडियो, इनका इंटरव्यू आपके बीच में लेकर आया था। आज इस मसले को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। न्यूज़ क्लिक के ऊपर, न्यूज़ क्लिक के जो पत्रकार थे उनके ऊपर यूएपीए का जो है की धारा लगाई जा रही है, जेल भेजने की तैयारी है, सारा कुछ हो रहा है, लैपटॉप छीना गया, मोबाइल छीनी गई, मतलब इस तरह का व्यवहार पत्रकारों के खिलाफ चल रहा है कि अंदर हमारे भी पीड़ा है, और पूरा का पूरा जो देश है ये सारी चीज़ें देख रहा है। बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहेंगे आप? शुक्रिया, और पहले आपके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं। और दो तीन बातें इस पे मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो ये सरकार अब चरम बौखलाहट में है, और उसको अंदाज़ा नहीं था कि देश में अचानक हालात उसके खिलाफ चले जाएंगे और इस तरह की विपक्ष की एकजुटता हो जाएगी, ये कल्पना से उसके परे था। उसको अंदाज़ा नहीं था कि वो जो जाति जनगणना जैसा सवाल है वह बहुत बड़ा एजेंडा बन जाएगा और उस पर उनको जवाब देते नहीं बनेगा। उसको ये एकदम संभावना उसके दिमाग में नहीं थी कि नीचे जो है बेरोजगारी, 45 साल बाद इतनी बड़ी बेरोजगारी और महंगाई का सवाल ये इतना बड़ा बन जाएगा। तो एक घबराहट है और ये डर है, और ये डर ही जो है इस डर का ही के चलते ही ये दमन आपको इतना वो दिख रहा है। पहली बात तो हमको ये लग रहा है। दूसरी बात हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये देखिए, ये इस आरोप क्या लग रहा है, आरोप लगा रहे हैं चाइना का। तो अगर इसकी व्याख्या किया जाए तो इस ट्रैप में मोदी जी खुद फंस जाएंगे। किसी कंपनी से पैसा लेना, किसी चाइनीज कंपनी से पैसा लेना ये क्राइम नहीं है, और ये इसलिए फंस जाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि भारत का गलवान घाटी में जब हमला हुआ, 20 सैनिक मारे गए उस टकराव में, चीन का व्यापार में 43% वृद्धि हो गई। पूरी भारत सरकार जो है उसके साथ खड़ी है। आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड बनाया और उसमें आधा दर्जन चीनी कंपनियों ने दान दिया। टिकटॉक कंपनी आप जानते हैं 30 करोड़ उसने दिया। ओप्पो कंपनी है उसमें, हुआओ कंपनी है उसमें, जियोमी कंपनी है उसमें। ये सब ने आधा दर्जन से ज़्यादा कंपनियों ने उनको पीएम केयर फंड में पैसा दिया, तो मोदी जी को तो जेल में हो जाना चाहिए। जाएंगे जेल, छोड़ेंगे पद, ये सवाल तो है। गलवान घाटी में उतने लोग हमारे सैनिक मार दिए गए, एक सब चाइना शब्द का नाम लेने की हिम्मत नहीं हुई है। क्या इस्तीफा देंगे? क्या ये देशद्रोह के श्रेणी में नहीं आ सकता है? विदेश मंत्री जानते हैं क्या बोल रहे हैं? विदेश मंत्री बोल रहे हैं चाइना के मसले पर कि वो बड़ी अर्थव्यवस्था है और उससे हम छोटी अर्थव्यवस्था, हम कैसे टकरा सकते हैं? हमको तो जो है उसका वो करना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस है। इस आधार पे तो ये एक तरह से उनके ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए कि इसका मतलब कोई आपके अंदर कार्रवाई कर दे, कोई आपके देश के अंदर आ जाए, कोई आपके घर के अंदर घुस जाए, कोई चोरी करे, आपके साथ अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हुए आपके अंदर आवे, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए। ये अडानी जिसकी सेवा में मोदी जी लगे हुए हैं, अडानी जी की जो बाहर की जितनी कंपनियां हैं, उन सारी कंपनियों को एक चाइनीज आदमी जो है, एक उद्योगपति जो है, उसके नाम से चल रही है। ये बात खूब साफ साफ आ गई है सामने, जिसकी जांच मोदी जी ने होने नहीं दी। अगर मोदी जी जांच होने देते तो अडानी जी आज जेल में होते। अडानी जी का सारा आप देखते हैं, वो सब कुछ सामने आ गया है। तो मेरा ये कहना है कि अगर चाइनीज इशू बनाएंगे तो अडानी जी भी जाएंगे जेल में, मोदी जी भी जाएंगे जेल में, जयशंकर विदेश मंत्री भी जाएंगे जेल में। ये समझना है, और इसलिए इस पे इस रंग से आना चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज इतना दमन क्यों बढ़ गया है। मेरा ये मानना है कि ये दमन इतना इसलिए बढ़ गया है कि हमने जब दमन की शुरुआत हुई 2014 में, और कुछ कमज़ोर समाजों पे हमला हुआ, कहीं लिंचिंग हो रही थी, कहीं दलितों के ऊपर हमला हो रहा था, कहीं ईसाई समुदाय पे हमला हो रहा था, तो ये जो हमले हो रहे थे उस समय हमको जितना प्रतिवाद सामूहिक ढंग से करना चाहिए था, पॉलिटिकल क्लास को, सोशल क्लास को, कल्चरल क्लास को जितना प्रतिवाद में आना चाहिए था, जिस तरह से उसका विरोध करना चाहिए था, वो विरोध हमने नहीं किया। हमने सेलेक्टिव तरीके से विरोध किए और सेलेक्टिव तरीके से हमने चुप्पी साधी,
और ये एक तरह से हमने सत्ता का मनोबल बार बार इसके जरिए बढ़ाया, और हम ये आज यहाँ तक आ गया है कि पूरा पॉलिटिकल क्लास निशाने पे है, पूरा सोसाइटी निशाने पे है, पूरा आप देखिएगा पूरा पत्रकारिता, बीबीसी से लेकर के दैनिक भास्कर से लेकर के वायर से लेकर के न्यूज़ क्लिक से लेकर के जो भी सरकार के सामने सच रखना चाहता है वो सब निशाने पे है। तो मेरा ये कहना है कि ये सेलेक्टिव चुप्पियाँ या सेलेक्टिव विरोध, इससे बाहर आने का समय है, और हमको लगता है कि ये आना चाहिए, ये समय आ गया है। और अंतिम बात ये कहते हुए कि ये देखिए सरकार जाने वाली है, ये सरकार अब ये उसके हताशा में बौखलाहट है। 24 उनके लिए अंतिम वो बनने जा रहा है, और ये लगभग तय होता जा रहा है, क्योंकि ये मैं विपक्ष को देखते हुए नहीं कह रहा हूँ, जनता का जो मूड है वो मूड जो है उस दिशा में बढ़ रहा है। और अभी शायद और भी हमले आने वाले समय में, चुनाव से पहले अभी इसी बौखलाहट में ये करेंगे, और अभी और होगा, और भी लोग निशाने पे हैं। अच्छा, एक बात ये कहेंगे, आपको लगता है इससे पहले भी बहुत ऐसी निरंकुश सरकार है, जिसे इससे पहले इमरजेंसी जैसे हालात को भी देश ने देखा है, तो इस तरह के बहुत सारे पहले भी काम हो चुके हैं, जैसे आज किसी को पकड़ना, ईडी लगाना, सीबीआई लगाना, लोगों को परेशान करना, ये हार की बौखलाहट के साथ साथ क्या लगता है कि मोदी जी भी समझ चुके हैं कि हमारा अंतिम समय चल रहा है? ये केवल हार का तो मसला है ही, लेकिन ये आरएसएस की राजनीति की दिशा जो है, संघ की राजनीति को जो दिशा है, वह हिटलर की राजनीति से एकता पाती है, वह मुसोलिनी की राजनीति से एकता पाती है। तो वो फांसीवाद को किसी भी देश में स्थापित करना चाहते हैं, वो पूरा तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं, उनको लोकतंत्र पसंद नहीं है, ये संसद उनको बहुत पसंद नहीं है, ये जो अदालतें हैं उनको पसंद नहीं है। समझना तो पड़ेगा कि देश तो लोकतंत्र से ही चल, आज ये अभी समझ, ये 24 में समझ जाएंगे, ये 24 में अभी समझे, हाँ नहीं, अभी ये समझ नहीं आ रही है, 24 में देश उनको समझा देगा कि ये देश जर्मनी नहीं है, और ये देश इटली नहीं है, और जर्मनी में भी हिटलर का जो हश्र हुआ, आत्महत्या करनी पड़ी थी, और मुसोलिनी को लबे सड़क उनको मारा गया था, जनता ने मारा था। हम शुभकामना देते हैं इनके साथ ऐसा ना हो, लेकिन ये इस हश्र को देखना चाहिए कि वहाँ तानाशाहों का दुनिया भर में क्या हश्र हुआ है, ये मोदी जी को देखना चाहिए, और ये जो इसमें अभी भी समय रहते बदलाव करना चाहिए। अच्छा, अभी संजय सिंह के साथ जो हुआ, अभी संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं, और उसके साथ साथ एक शानदार प्रवक्ता भी हैं आम आदमी पार्टी के ही, तो उनके ऊपर भी इस तरह का जो छापा पड़ा है, अभी वो जो है उनकी खबरें भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, तो क्या कहेंगे उस पर? देखिए, वो अडानी इनके फादर हैं, अडानी के मैनेजर की तरह ही ये सरकार काम कर रही है, और अडानी के खिलाफ आप एक रिस दी कि राहुल गांधी बोले उनकी सांसदी चली गई, ठीक है। उसके बाद जो है संजय लगातार जो है, उनसे और चीज़ों पे भिन्नता हो सकती है, राहुल गांधी से और चीज़ों भिन्नता हो सकती है, लेकिन संजय लगातार अडानी के सवाल को एड्रेस कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। न्यूज़ क्लिक लगातार रिपोर्टिंग कर रहा था अडानी को लेकर के, आप ध्यान दीजिए। तो अडानी को की तरफ जो आप उंगली उठाएंगे, वहाँ मोदी जी एकदम बौखला जाते हैं, और एक तरह से वो अडानी के लठैत की तरह ये सरकार काम कर रही है, और इसलिए ये हमले हो रहे हैं, और इसलिए अभी और लोगों पे भी हमले होंगे आने वाले समय में, ये हमले और बढ़ेंगे।